नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। सेवा, सत्संग, समर्पण, ये ऐसे शब्द हैं कि इनके दिमाग में आते ही दिल भाव विभोर हो उठता है। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो संगत जिनको सेवा मिलती है गुरु महाराज जी से। गुरु जी महाराज की कृपा के बिना तो सेवा क्या, सेवा का शब्द भी सेवादार के दिमाग में नहीं आ सकता। सेवा सेवादार जो हैं उन सबको मेरा मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से नमन। उन हैट्स ऑफ फॉर ऑल द सेवादार्स जो इतने गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, पतझड़ में, ऐसे मौसमों में अपनी सेवा गुरु जी महाराज के लिए करते रहते हैं। धन्य हैं सब सेवादार। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ भोले अंकल जुड़े हुए हैं। भोले अंकल जी गुरु जी महाराज की बहुत ही प्यारी संगत हैं, डेडिकेटेड संगत हैं। आइए हम सब मिलकर भोले अंकल का स्वागत करते हैं और उनके सेवा से रिलेटेड जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो महाराज ने उन पे कृपा की हुई है, वो सब हम उनसे बात करते हैं। जय गुरु जी भोले अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी। बड़े ही भोले भाव से आपसे आपके दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अंकल सेवा से रिलेटेड जो भी आपके भाव हैं वो संगत को बताएं प्लीज। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना अंकल। शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम जिन्होंने हमारे को ये मौका दिया। गुरु जी की सेवा के बारे में बोलना या गुरु जी के लिए सेवा करना, उसके लिए हम लायक हैं या नहीं ये सिर्फ गुरु जी जानते हैं। हमारा भाव थोड़ा सा अलग था जब हम गुरु जी से जुड़े थे। सेवा कैसे होती है ये तो हमें पता भी नहीं था। तो कुछ दिन पहले की ही बात है। तो मैं गुरु जी से कुछ, जैसे कहते हैं, मैं सो पूछ रहा था गुरु जी, क्योंकि ना जैसे किसी की सेवा का मौका मिला, वो बड़ी परेशानी से आया, लेकिन जब उसको मैंने वो पानी की बोतल दी और जो अपने शीशे में देखा तो वो एक अलग तरीके से हंसता हुआ चला गया। ऐसे लगा जैसे कि वो, पता नहीं, मेरे को सेवा के लिए कह रहा था या कुछ यूज कर रहा था। लेकिन फिर मैंने मन में वही बोला, गुरु जी ये क्या भाव हुआ? हमें सेवा करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, क्या हमें चूज करके करनी है या क्या करनी है? तो गुरुजी का बड़ा प्यारा सा मुझे जो जवाब था, जिसने मुझे पूरी जिंदगी के लिए बदला कि सेवा में मेरे को कैसे सोचना है, क्या सोच होनी चाहिए। गुरुजी ने बड़े प्यार से बोला, कहते हैं, जिन्नू सेवा चाहिए है वो गरीब, और जेड़ा वो सेवा कर गया वो अमीर। मैं एक सेकंड के लिए चुप रहा, मेरे को समझ ही नहीं आई कि गुरुजी ने ये क्या बताया। कहते कि हर पल जिंदगी का जो है उसमें कोई अमीर और गरीब बनता है। कोई आज अमीर है तो कल वो गरीब है, पैसे से कोई अमीर गरीब नहीं बनता। ये सिर्फ उसका सेवा का भाव होता है जो हर पल उसको अमीर या गरीब बनाता है। तो मैंने अपने भोले पाव में गुरुजी को ऐसे बोला, मैंने गुरुजी को, बड़ी गाड़ी वाला रास्ते पे जा रहा है, उसकी गाड़ी का पंचर हो जाता है, उसे पंचर बदलना ही नहीं आता, लेकिन वहां पे एक साइकिल वाला जाता है पास से, वो उन उसके पास आता है, अपने सेवा भाव में वो उसकी गाड़ी का पंचर चेंज करता, टायर चेंज करता है और उसकी हेल्प करके सेवा भाव में वहां से चला जाता है। तो इस भाव में तो गुरुजी अमीर वो साइकिल वाला हुआ और गरीब जिसको सेवा चाहिए थी वो गाड़ी वाला हुआ। तो गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए एक ही बात बोली, ऐ चंगा लगे कि तू ए एग्जाम्पल देता, मैनू डर सी तू पैसे का एग्जाम्पल देगा। मैं कहा नहीं गुरुजी, मेरे को जो समझ में आया वो यही है कि जब आप सेवा देते हैं और करवाते हैं, जो आप तरस करते हैं हमारे पे, वो सेवा भाव के अंदर हमारे को ऐसे जुड़ना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आगे जो भी है उनको प्यार देना है। क्योंकि जब हम जुड़े थे तो गुरु जी के साथ इनिशियली, उसके बाद जब कनेक्शन कुछ टाइम के लिए टूटा था, तब यही नहीं समझ में आ रहा था गुरु जी की हम हैं क्या, हमने वो क्या किया पाप जिसकी वजह से ये। तो जर्नी एक सेवादार की शुरू हमेशा से ऐसे होती है, चाहे वो बड़े मंदिर में हो, चाहे वो अपने यहाँ सत्संग में हो, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि जब वो पहला दिन शुरू करता है तो यही बोलता है कि मैंने गुरु जी के लिए सेवा करी। लेकिन उसकी जर्नी वहां तक लेके जाते हैं गुरु जी, जब वो ये बोलता है
कि गुरुजी ने तरस करके अपनी सेवा दी ताकि मैं अपने कर्म काट सकूं, उसके लिए है शुक्राना गुरुजी। ये दोनों के बीच की जर्नी हर सेवादार तय करता है। हमने भी करी और मैंने भी करी। मैंने जब शुरू किया तो मैं भी ऐसे ही एक बार बोल पड़ा था किसी को, मैं बड़े मंदिर में सेवादार हूँ। उस टाइम अपना भाव ये नहीं समझ में आया एक्साइटमेंट में कि मैंने क्या गलती करी। लेकिन जब आज कोई मुझे पूछता है तो मुझे यही बोलने में बड़ा फक्र फील होता है कि गुरु जी ने मेरे पे तरस किया है, मेरे कर्मों को बख्शा है, और मुझे गुरु जी की सेवा करने का और उनकी गुरु के रूपों को, जो उनकी संगत है, उनकी सेवा करने का मौका दिया है। ये भाव जो है निकला है बहुत ही तप, त्याग और तपस्या से, जो गुरु जी अपने आप कराते हैं आपसे। हम करने वाले कोई भी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं आता था। आज भी मैं कहता हूँ मुझे नहीं आता। मुझे ये भी नहीं पता कि जब मैं वहां सेवा पे जाता हूँ मुझे कैसे सेवा करनी है हर दिन। मैं हमेशा हंसते हुए यही बोलता हूँ अपनी आंटी और सबको कि सेवा ऐसे करो कि लगे वो तुम्हारा आज आखिरी दिन है सेवा का, और फिर सेवा मिल जाए अगली बार दोबारा तो वो तुम्हारा बोनस। तो हम जब जाते हैं ना तो मुझे होता है हर पल जो सेवा देख सकूं, कर सकूं, उसके अंदर जाऊं, उसको करूं। क्या पता कल मैं वो सेवा कर पाऊं या नहीं, गुरु जी की मेहर कब हो या ना हो। इसलिए जब वो मेहर करें और आप पे जब भी तरस करें, उस सेवा को लेके उस सेवा भाव से आगे जाओ। ये सोच के कि जैसे हम कहते हैं ना गुरु जी के हम पाँव दबा नहीं सकते, कोई पाँव दबाता था, कोई हाथ दबाता था। मैं जब मंदिर में जाके किसी भी चीज को छूता हूँ ना तो मुझे लगता है मैंने अपने रब को छुआ है। चाहे मैं सत्संग में किसी भी चीज को छूता हूँ, चाहे वो उनके जूठे ग्लास हों, जूठी प्लेटें हों, चाहे लंगर दे रहे हों, सजावट कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हैं, हमें सिर्फ यही फीलिंग आती है जैसे हम अपने गुरु को छू के उनकी सेवा कर पा रहे हैं। क्योंकि जो भी संगत है वो तो गुरु का रूप ही है ना। यही भाव है और इसी से मैं आगे बढ़ता हूँ। कि जब मेरी तबीयत खराब हुई थी 2019 में बहुत ज्यादा, तो मेरे को कुछ टाइम लग गया था रिकवर करने में, बट जब मेरी तबीयत सबसे ज्यादा खराब हुई जिस दिन, उस दिन हमारे यहाँ पे सोसाइटी में पहली बार सत्संग हुआ था। मैं इस सत्संग से ही रिलेटेड आज शुरू करूंगा, क्योंकि हम जब सेवा भाव में जाते हैं तो हम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट को ही तो गुरुजी बनाते हैं। किसी का शायद थोड़ा टफ होता होगा, किसी का थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है, किसी को सिखा के गुरुजी हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जाते हैं। मेरा तीसरा केस था। मेरा उन्होंने हाथ इस तरह से खुद पकड़ा कि शायद वो उनको पता था कि ये बिखर जाएगा। अगर मैंने आज इसका हाथ नहीं पकड़ा अपनी संगत का तो मुझे इसको आगे ले जाने में मुश्किल होगी, ये यहीं बिखर जाएगा। मेरे को उस दिन जब मैं उस सत्संग में आया अपनी सोसाइटी में, तो 30 के करीब संगत थी उस टाइम पे, जो कि काउंटेड इसलिए थी बिकॉज उन्होंने प्यार से बोला था कि आज हमने पहली बार किया, अच्छा लगा कि कम से कम 30 संगत आई। थोड़े से छोटे इंक्लोजर में किया, कि उस तरफ किया। लेकिन उसमें एक अलग भाव था। जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो कोर कमेटी यहाँ पे जो थी उस हमारी सोसाइटी की, उनसे जब मैं मिला तो मैंने उनसे वो पूछा, मैंने कहा हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। कहते हैं हमें ना सारी संगत को एक साथ लेके चलना है। इसलिए हम इस सत्संग में क्या करते हैं कि हर कोई अपने घर से थोड़ा थोड़ा कुछ बना के लाता है, अपने सेवा के भाव से। जब वो बना के लाता है तो हम यहाँ पे जो बड़े बर्तन हैं उनमें उसको मिक्स करके, फिर जब सत्संग शुरू होता है उसमें गुरुजी को भोग लगाते हैं, और फिर उसको उसमें डाल के लंगर बना के उसको आगे गुरु का लंगर बना के आगे सबको देते हैं। तो मैंने पहली बार जब सुना तो मुझे अलग भी लगा और समझ में भी नहीं आया कि आप कहना क्या जा रहे हो, कि मतलब आप सब घरों में बनाते हो और फिर एक जगह पे कलेक्ट करते हो। तो आंटी ने बड़े प्यार से बोला हलवाई से बनवा लोगे, संगत से नहीं बनवा सकते। मैंने कहा जी आंटी जैसा आपको ठीक है। अगली बार दोबारा मंथली सत्संग होता था, तो जब दोबारा हुआ तो उससे पहले मैंने आंटी को रिक्वेस्ट करी और जितने भी अंकल थे मैंने कहा आंटी अंकल मेरे को प्लीज सेवा करने का मौका मिल सकता है। ये भाव मेरे अंदर कभी भी नहीं आया था। मुझे ये भी नहीं पता था सेवा होती क्या है। लेकिन जिस दिन ये हुआ उस दिन मेरे अंदर कुछ गुरुजी ने ना बदल दिया। एक नीवापन दिया कि सेवा कर। जैसे हम कहते हैं ना हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कभी नहीं करते, गुरुजी हमसे सेवा करवाते हैं। हर दिन जब हम जाते हैं सेवा पे हम लोग को लेके भी जाते हैं, कराते हैं और फिर घर भी छोड़ते हैं। ये है हमारे गुरुजी। तो जब मैं पहली बार उनके पास गया, फिर सेकंड टाइम जब हमने किया तो वी ऑल प्लान की इसको ना थोड़े बड़े हॉल में जो हमारा है क्लब का सोसाइटी के उसके अंदर करेंगे। क्योंकि संगत ने बोला कि हमें सेवा करनी है, तो जब सेवा करने की भाव उनका जो बढ़ा, और भी लोग जुड़े और भी संगत बनी गुरु जी की, नई संगत भी जुड़ी,
तो हमें पता चला कि ये अब पहले जो 30 थे शायद अब 150-200 हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि बड़े हॉल में ट्राई करते हैं। तो वहां पे जब गुरुजी का भवन हो लगा वहां पे, और सारा वहां पे सत्संग होना शुरू हुआ, तो एक्चुअली में 150 टू 200 संगत जो गुरुजी के ग्रुप हैं वो आए। तो जब वो आए तो उस टाइम पे हम कुछ सेवादारी थे, एंटिसिपेशन वही 30 की थी, लेकिन सडनली कुछ गुरुजी ने ऐसा भाव दिया, जैसे अंदर कहते हैं ना, एक आपके एक आती है कि जो मर्जी हो जाए गुरुजी, मैंने आपके लिए ऐसे करना है कि मैं भूल जाऊंगा कि इसके बाद भी जिंदगी है। शायद ये 2 घंटे ही मेरी जिंदगी है, मैंने ऐसे ही आगे बढ़ना है, इसके बाद होगा जो देखी जाएगी। मैंने वो ट्रे एक उठाई, गुरुजी ने मेरे को ऐसा हौसला दिया कि ट्रे उठा और शुरू कर। जब करना शुरू किया तो वहां पे जो 150 लोग थे उनके लिए चाय प्रसाद देना, जो प्रसाद था वो भी देना और उठाना भी, ये भी पता नहीं कैसे गुरुजी अपने आप करवा रहे थे। मेरे बस की तो 1-2 ग्लास भी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत बीमार था, मेरे यहाँ पेन रहती थी। लेकिन जब भी मैं सत्संग में जाता था गुरुजी कुछ ऐसा जादू कर देते थे मेरे साथ कि मैं भूल जाता था कि मैं बीमार हूँ या मेरे को दर्द भी है। मैं उसी वक्त उस सेवा भाव में चलता था। जब वो सेवा भाव आता है ना तो ऐसा लगता है जैसे इम्यूनिटी आ गई है आपके पास, फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी, फ्रॉम ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग। गुरुजी एक ना बबल में आपको बंद कर देते हैं, और आपको उस बबल में जो है ना वो भाव देते हैं कि जा, सबको प्यार दे, सबको सेवा से सबकी सेवा कर, जा आगे बढ़। मैं बढ़ के जैसे करना शुरू होता था मैं खुद हैरान होता था। फिर अगले दिन जब मैं वॉक पे जाता था तो कुछ आंटियां मुझे मिलके प्यार से बोलती थी, ऐसे ऐसे। मैं कहा हाँ जी। कहते बड़ा चंगा लगता है जब तू सेवा करता है। मैंने कहा आंटी मैं तो कुछ करता ही नहीं, मेरे को आता भी नहीं, मैं सिर्फ रब का नाम लेता हूँ और पैर आगे बढ़ाता हूँ और आगे वो खुद ही करा देते हैं। कहते नहीं, तू 150-200 लोग आते हैं वो करता है। मैंने कहा नहीं अंकल आंटी, हम सारे मिलके करते हैं, शायद दिखता मैं हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा भाव है। हमारे यहाँ जब सत्संग होता है तो जो एक्चुअली में जो सुबह उससे एक दिन पहले 7 दिन प्लानिंग करते हैं सब कुछ, वो जब संगत आती है ना वो सबसे पहले सबसे पीछे हो जाते हैं। मैं उनको हमेशा हंस के बोलता हूँ, क्योंकि किसी ने उनको एक बार कुछ बोला तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने डांट तो दिया उनको, लेकिन क्या उनके सेवा भाव का आपको पता है? ये वो हैं सेवादार जो यहाँ सुबह 5 बजे से हैं, एक दिन पहले भी हैं। वो पूरे सत्संग को बना के संभाल के अपने हाथों में ऐसे रख के हमारे हाथों में देख कहते हैं अब सेवा करो। मैंने कहा ना वो कभी अपना नाम लाते हैं, ना कभी सबके सामने आते हैं, ना उन्होंने कभी ये जताने दिया कि ये सब कौन कर रहा है। मैंने कहा इसको कहते हैं सेवादार, जो अपने रब की रजा में राजी रहता है और रब को देख के चलता है। उसका भाव ये होता है कि मैं अपने गुरु जी जो है ना उनके लिए सेवा कर रहा हूँ और उनके गुरु के रूप के लिए। हम लोगों ने जल्दी से जब आगे बढ़ना शुरू किया, मैंने कहा आंटी शायद मैं दिखता हूँ आपको वहां पे, क्योंकि मेरी सेवा हॉल के अंदर है, इसलिए आपको लगता है कि ये सेवा अच्छी करता है। बट सेवा हम में से वही कराते हैं जो गुरुजी कराते हैं, हम में से कोई सेवा नहीं करता। इसलिए समझिए भाव की जो सारी है ना, सब लोग हैं, सब मिलके करते हैं। वहां से भाव सबका बदलना शुरू हुआ हमारी सोसाइटी के अंदर। हर कोई ऐसा जुड़ा कि उस सत्संग के अंदर सेवा को लेने के लिए जब संगत बढ़नी शुरू हुई, तो कहाँ से वो 250, 300, 400, 500, 600 वहां तक जानी शुरू हो गई। आज भी 400-500 संगत गुरु जी अपने आप वो लेके आते हैं जिनको लाना होता है। वहां पे हमेशा एक ऐसा माहौल होता है कि सारे लोग अपने रब के लिए आते हैं। उनकी आंखों में एक वो नमी होती है जब वो सेवा के भाव से आते हैं, और अपने हाथ में जो भी उनकी सेवा होती है, जैसे रोटी प्रसाद हो गया, सब्जी प्रसाद, दाल प्रसाद, कुछ भी, वो जो भी लेके आते हैं जिसको मिक्स किया जाता है, उनकी भाव बहुत अलग होते हैं। वो इतनी स्माइल के साथ आ रहे होते हैं ना कि आज हमने अपने रब के साथ जुड़ने का मौका मिला है। सेवा का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, अपने कर्मों के लिए, अपने गुरु से जुड़ने का मौका ले रहे हो। उसने उन्होंने वो भाव लिया। आज इसलिए इतनी संगत इतने खुश होके आती है। हम लोग जब सेवा कर रहे होते हैं हमें भी ऐसे फील हो रहा होता है कि हाँ ये देखो, हमारे गुरु के रूप हमारे साथ हैं। गुरु जी ने इतने रूप भेजे हैं कि कभी हमें अगर कभी लगे भी कि हम शायद ना कर पा रहे हो या कुछ कमी हो रही है, तो गुरु के रूप आके उसे पूरा कर देते हैं। हमने वो सत्संग करते करते मैंने सेवा भाव में जाना शुरू किया, अपनी मैं को मारना शुरू किया। मेरे को ये नहीं समझ में आई कि वो सेवा में जो है मीठापन कब आ गया। ऐसा हो गया कि जैसे कहते हैं ना, एक लत लग जाती है सेवा की, कि सेवा करना है तो मेरी जिंदगी है, सेवा नहीं करी तो कोई कोई यूज ही नहीं, ऐसे वेस्ट लगता है अपने आप को। हर पल में मन करने लग गया है, एक भाव ऐसा आने लग गया कि अब मैं ऐसा क्या करूं जो गुरु की सेवा बने,
किसी के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उसको खुशी मिले। मैं अपने रब का नाम आगे कैसे लेके जाऊं? मेरा गुरु मुझ पे फक्र करे, मैं ऐसा क्या करूं? ये करने का जो भाव होता है ना, ये हमेशा मेरे अंदर ना गुरुजी ने ऐसे घुमा दिया है कि अब ऐसे ना एक वाइब्रेशन है अपने अंदर कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। टीवी देखने का मन करता है ना, तो ऐसा लगता है ये 1 घंटा खराब किया। इसमें 1 घंटे में मैं और कुछ कर सकता था। शायद मैं अपने रब के लिए कुछ करता, नीचे जाता, किसी से बात करता, शायद उसको खुशी देता। शायद वही मेरी सेवा होती है। हँसते हुए, रोते हुए को हँसाना, इससे बड़ी सेवा क्या है? मेरे को बड़ा मजा आता है। किसी के मुंह पे दुःख देखता हूँ ना, तो मेरे को बड़ा मन करता है। उसमें से मैं जब पूछता हूँ, सब ठीक है? तो अगर वो बता देता है ठीक है, नहीं बताता तो उसको एक ही चीज प्यार से बोल के जाता हूँ कि रब तेरे को हमेशा देख रहा है। वो हर तेरे साथ ही बैठा है। दुखी मैं भी हूँ, दुखी तू भी। रब तेरे में भी, रब मेरे में भी। हम दोनों में रब बसता है। इसलिए ना तू ऊपर ना मैं नीचे, हम दोनों एक जैसे। तो एक हंसी आती है ना जो उसके मन में, वो भोलापन जो है ना, उसको एक बार जताता जरूर है कि रब ने तेरे को यहाँ पे इसलिए नहीं भेजा था कि तू कुछ ना करे। मेरे को अभी भी वो याद आता है, वो गाना जो मैंने पहले भी बताया था कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हारा भी कोई सहारा मिलेगा। ये बहुत बड़ा भाव है जो सेवा से ही रिलेटेड है। आप किसी की सेवा करते हो अपने रब के हुक्म में होके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आप पे कि अपनी कृपा बरसाने की कोशिश ना करें। लालच में तो नहीं करना चाहिए कि नहीं, मैं आज अगर ये 4 चीजें करूंगा तो मेरा आज का दिन ठीक हो जाएगा, मेरे काम बन जाएंगे। नहीं, अगर खुश करना है तो अपने रब को करो, रब के रूप को करो। इसी रूप में आगे बढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि ये चीजें गुरुजी ने बड़े मुश्किल से घुमा घुमा के मेरे को समझाई। क्योंकि मैं हर कुछ टाइम में भटक जाता था, तो जब मैं भटकता था तो मुझे समझ नहीं आता था मेरी राह क्या है। तो गुरुजी बड़े प्यार से कुछ चीजें समझाते थे। तो उनमें से 2 चीजें उन्होंने मुझे बड़े प्यार से इसलिए समझाई क्योंकि जब बड़े मंदिर के अंदर सेवा किसी तरीके से गुरुजी ने खुद दी। जब मैं खुद जाना चाहता था, मैं वहां गया 7 जुलाई 2023 में। वहां जाके मेरी सेवा नहीं थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, उनको गुरुजी का नाम लिया, तो उन्होंने कहा हाँ अंकल, यहाँ करण जोना है कोई। तो जोना आज भी अंकल मेरा नाम जो है उसके अंदर आता है डेटाबेस में आज भी। और मैं बड़ी खुशी से उस नाम को एक्सेप्ट करता हूँ। आज भी जब मेरा नाम आया था लिस्ट में फॉर 7 जुलाई, तो उसमें लिखा हुआ था करण जोना। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा गुरु जी जब ये नाम आता है ना, तब आप आते हो किसी तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है, ये ठीक है। तो जब हम लोग को बड़े मंदिर में सेवा देने की से पहले जो वो हुआ था कि किसी के लिए हम उनके पास गए, सेवा भाव जो होता है ना, आपको अंदर से हिलाता है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे आज सेवा करनी है। जब ये भाव आ जाता है ना आपके अंदर, दूसरे के लिए प्यार आ जाता है, तो आपकी सेवा का सर्कल पूरा होता है। तो आप मैंने जब किसी के लिए उन्होंने बोला जल प्रसाद चाहिए, हम उनके पास गए, अगले दिन हम जल प्रसाद लेने गए जब बड़े मंदिर, तब उन्होंने वो जो भाव देखा किसी के लिए सेवा के लिए, उस भाव ने बदल के गुरुजी की सेवा बड़े मंदिर में आगे आगे लेके आए हमारे लिए। हम लोग जब उस सेवा में आए, तो मेरा जो पहला दिन था, मेरे को उसको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हर एक सेवादार, हर एक से संगत गुरुजी की जो है, जब सेवा भाव में आती है तो उसका भी वो पहला दिन ही होता है जब वो सेवा में आता है। चाहे वो बड़े मंदिर हो, चाहे कोई सत्संग हो, चाहे अपने घर के सत्संग हो, एक एंजाइटी जरूर आती है। वो एंजाइटी ये नहीं है कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके अंदर ये भाव होता है जो वो शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन अंदर का एक्चुअल भाव ये होता है कि मैं चाहे, क्या मैं अपनी सेवा से गुरु जी के लिए उनको खुशी दे पाऊंगा? क्या मैं जो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मैं वो उनको एक्सपेक्टेशन के साथ सेवा दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा? मैं आज भी जब भी अपने घर से निकलने लगता हूँ, गुरु जी को ये बोल के जाता हूँ, गुरु जी आप मेरे साथ चल रहे हो, आप लेके जा रहे हो, आप ही लेके आओगे। मेरे हैसियत में कुछ नहीं। मैं आपके लिए उस अपने भाव से जाऊंगा सेवा में, बाकी आप ही कराओगे जो कराना है। तो हम आज भी उस एंजाइटी में रहते हैं कि नहीं, हम अपने गुरुजी की सेवा जो है उनको ऐसे करके आए कि गुरुजी को लगे कि हाँ ये मेरा सेवादार है। मेरे को हमेशा यही रहता है कि मैं कोई ऐसी चीज ना कर रहा हूँ या ऐसी कोई गलती भी ना कर रहा हूँ, गलती से भी, जिससे गुरुजी को मेरे को बोलना पड़े कि आज तू सेवा ठीक नहीं की थी। मेरे को लगता है कभी कभी मेरे से वो गलतियां होती थी, क्योंकि जब पहले दिन मैंने एंटर किया था बड़े मंदिर में, तब मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरी सेवा है या मैं सेवा करने आया हूँ। मैं एक छोटे बच्चे की तरह था जो अंदर आके इसलिए फैसिनेट हो रहा था कि इस मंदिर में मुझे 2-3 मिनट से ज्यादा रुकने नहीं देते। आज मैं यहाँ पे 6-7 घंटे के लिए बैठूंगा, घूमूंगा, और मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं रहा। मुझे यही फैसिनेट कर रहा था।
मेरे को ये नहीं ध्यान आ रहा था कि तेनू भेजे सेवा करने वास्ते, तू उत्थे जाके एंड लेफ्ट राइट घूम रहे हैं। वो भी एक भाव होता है कि जब आपको सेवा मिलती है ना, आपको अपने आप को कंसोलिडेट करके ना अपनी वाइब्रेशंस को एक जगह पे लाना होता है, ताकि आपको वो जो सेंटर पॉइंट है समझ में आए कि हाँ, मैं ये पर्पस से आया हूँ, गुरुजी मुझे यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि वो मेरे को ठीक कर सकें। मेरे पे तरस किया उन्होंने, तो मुझे उस भाव को भी आगे लेके जाना है। तो जब मैं अंदर गया तो मैं अंदर जाके यही देख रहा था पहले स्टार्टिंग में। तो मेरे जो कोऑर्डिनेटर आए ना, उन्होंने बहुत प्यार से ना एक चीज बोली, मंदिर बड़ा गंदा लग रहा है, शायद यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी सफाई करने की जरूरत है। मतलब उनका कुछ नहीं था, मंदिर साफ था। कहते, जाओ ये दो बैग पकड़ो और देख के आओ यहाँ पे क्या क्या है जो तुम्हें लगता है साफ करने लायक है। हम स्टार्टिंग में ऐसे ही घूम रहे थे, मैंने कहा सब कुछ तो साफ है, सब कुछ तो साफ है। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद आए, कितना साफ किया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने प्यार से बोला, जब अपनी नजर में लाओगे ना सेवा, तब सब दिखना शुरू हो जाएगा। उन्होंने जब ये बोला, मैंने अपने आसपास देखा कि क्या है। फिर भी रियलाइज कि जो पौधे हैं उनके अंदर कुछ बॉटल पड़ी हैं, कहीं कोई ग्लास थोड़ा सा कोई संगत करके क्रश करके यहाँ फेंक दिया हो, किसी ने फेंक दिया हो, कहीं पे कुछ गिरा हुआ है, कहीं पत्ते गिरे हुए हैं। तो मैंने कहा सेवा अनलिमिटेड है, हमारी आंखों में क्यों नहीं आ रही थी। जब उन्होंने वो भाव दिया ना, कि सेवा का भाव जब आ गया ना आंखों में, तो सेवा खुद ब खुद दिखेगी। फिर हमारी वो जो बैग थी धीरे धीरे भरनी शुरू हुई ना, तो वो बैग नहीं भर रहा था, हमारे अंदर जो है ना सेवा भरी जा रही थी। वो बैग भर के हमने जब साइड में रखे ना, और फिर उन्होंने बोला कि चलो अब तुम्हारी सेवा स्टार्ट होती है। तो हमने कहा अच्छा ये नहीं थी क्या। कहते नहीं, क्यों, सेवा तो हर पल होती है ना। अब आप ये सारे जो है ना कॉफी के जो ग्लासेस हैं, जो चाय प्रसाद के, वो लेके आओ, टेबल लगाओ। वो जब करवा रहे थे तो मैं ऐसा जुड़ रहा था उसमें, जैसे कि मेरे को लग रहा था हाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सब लोगों ने जल्दी से लगाया, ग्लासेस वगैरह जैसे लगाने के लिए उन्होंने बोला, जो वो कह रहे थे हम कर रहे थे। फिर अंकल ने बोला कि आपने डिस्पोजेबल जो ग्लासेस हैं, जब चाय प्रसाद पी लेंगे तो उठाना है। हमने 10-15 मिनट या 1 घंटा शायद मुश्किल से किया होगा, और हम लोग ऐसे घबरा और थक गए कि मैं वहां जाके बैठा, और मैंने अपने साथ जो अंकल गए थे उनको भी बोला, मैंने कहा अंकल बस की नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो इतना सारी संगत है, हमने तो ये अपने संग जो सत्संग होते हैं वहां पे इतनी बड़ी संगत नहीं लिखी, लेकिन हमने किया है। लेकिन ये तो पता नहीं कितने देर तक चलेगा, कैसे है क्या है। तो वो ना वो भी कह रहे मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। तब गुरुजी अपने आप सामने आए एक रूप में, और आके प्यार से ना एक आवाज आई, कहते, अंकल ने बोला अंकल चलो जल्दी संगत ज्यादा है, आ जाओ आ जाओ। तो जब उन्होंने बोला, कहते जोरा जोरा अंकल बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला हाँ, तो एक अंकल साइड में आके बैठे, उन्होंने बोला ओ अंकल ये जोरा अंकल नहीं है, ये तो भोले अंकल है। तो मैं ना एकदम घबरा गया, क्योंकि उस टाइम पे ना मैंने सिर्फ यूट्यूब पे एक बारी ना गुरुजी ने सेवा जब बख्शी थी, तो मैंने वो सत्संग से डाल के मैंने उसको देखा भी नहीं था वापस कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैं ऐसे ही घबरा के डाल दिया और भूल गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ कहाँ गुरुजी ने पहुंचा दिया और क्या सेवा करवाई उससे। तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा शायद इन्होंने सुना होगा वो सत्संग। तो कहते इधर आओ। तो मेरे साथ हमारे साथ खड़े होकर कहते कहते एक चीज दिखाऊंगा बड़ी प्यारी। तो उन्होंने अपने फोन पे दिखाया एक फोटोग्राफ, जिसमें पीछे शिवलिंग था, बीच में एक गाड़ी खड़ी है, और हम लोग और वो यहाँ से फोटो खींच रहे थे। तो जब उन्होंने दिखाया, एक जूम किया, उन्होंने कहा एक जूम करूंगा तो आप देखना गाड़ी है। फिर उन्होंने कहा जब दूसरा जूम करूंगा ध्यान से देखना। उन्होंने जब किया तो उसमें गुरुजी ऐसे करके हंसते हुए ना देख रहे थे, और वो कहते हैं मेरे को आवाज आई थी कि हो गए मेरे दर्शन। तो वो देख के ना हम ना एक तरीके से आउटबर्स्ट ऐसा हुआ कि आंखों में आंसू, मुंह पे मुस्कुराहट, और दिल में एक घबराहट। हम लोगों ने ऐसे चिल्लाए तो उन्होंने हमें गले लगा कि ऐसा होता रहता है इस मंदिर में, यहाँ आए हो ना तो चंगी सेवा करो, आराम नाल करो, ये छोटी मोटी चीजों छो, आगे बढ़ो। तो उन्होंने जब ऐसे बोला ना, ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने ना जैसे कोई हुक्म दिया हो कि आगे बढ़ो। तो उस दिन वो सेवा का भाव जो है ना, दोबारा से वापस किस तरह से गुरु जी लाए, कि मैंने जब अगले दिन जाके अपने वो उनको बताया जो यहाँ पे सत्संग करते थे, तो उन्होंने बोला, कहते गुरु जी ने ना तेरे साथ एक प्रोसेस किया है, कि पहले उन्होंने तेरे को रीजनल ऑफिस में डाला, यहाँ पे सत्संग में तेरे को सेवा दी, और फिर उसके बाद उन्होंने हेड ऑफिस बुलाया जब तेरी ट्रेनिंग थोड़ी पूरी हो गई। मैंने कहा शायद यही हो, ये तो गुरु जी जानते हैं कि कैसे उन्होंने स्टेप्स दिए। क्योंकि सेवा भाव को अपने अंदर लाना ना एक अलग ही टास्क है। हमारे अंदर एक बहुत आराम से एक लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक ईगो होती है और एक सेवा होती है। हमारी सेवा और ईगो आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे। स्टार्टिंग में जब हमारे अंदर जब भी आता है ना, जैसे संगत ने कुछ बोल दिया तो हमें गुस्सा चढ़ता है, हमें मन करता है हम बोलें कुछ, और उसके बाद हमारे को होता है कि हम बोल दें। वो हमारी ईगो जो हमें रोक ले, वो हमारी सेवा।
क्योंकि जब आप हम्बल होना शुरू होते हो ना, गुरुजी जब अंदर से खाली करना शुरू करते हैं, तब वो धीरे धीरे हमारे अंदर इनवाइट करते हैं कि नहीं, ऐ तेरे लिए नहीं सी, तू अपनी सेवा कर। तो मैं वो उस थॉट के साथ चलता हूँ, क्योंकि जब मुझे एक बार किसी संगत ने बहुत डांटा था, डांटा क्या था, उन्होंने क्या किया था कि वो चाय प्रसाद नहीं पी रही थी। मैं बताया नहीं आज तक ये, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नरेट करूंगा। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने, जब मैंने उनको बोला आंटी ये ना चाय प्रसाद पूरा पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि पी लिया मैंने। मैंने कहा नहीं, पूरा पीते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उठ के गई अपने हस्बैंड के पास, उनके गिलास में चाय प्रसाद मेरे सामने डाला और कहती चल। मैंने कहा कोई नहीं आंटी, आपने जैसा किया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चलता हूँ। मैं जो आगे गया, मेरे आंखों में आंसू आने लग गए। मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा रब ये क्या किया, वो ऐसे क्यों किया। मेरे को आज भी उसके वो चुटकियां और ऐसे नहीं भूलता था। तो मैंने एक बार जैसे गुरुजी को जब बोला था ना कि ऐसे कि मैं, गुरुजी ऐसे किसी ने मुझे बोला, मैंने उसको ऐसे किया, तो ये इंसिडेंट था वो। तो मैंने उनको वही बोला। उसी दिन एक और इंसिडेंट भी हुआ था कि जैसे ही मैं किसी को चाय प्रसाद दे रहा था, तो उसने चाय प्रसाद पूरी नहीं पी, और जैसे मैं ग्लास के लिए वो खड़ा हुआ था, तो उन्होंने ऐसे जैसे फेंका ना ग्लास, वो सारी चाय प्रसाद मेरे ऊपर आई ना। मैंने एकदम एकदम बोलने लगा, आंटी क्या कर रहे हो। तो मेरे को वही लगा, मैंने कहा कोई नहीं, गुरु जी का प्रसाद है, मेरे पे गिरा, कुछ नहीं होता। ये मेरे को रब ने दे दिया। इस मंदिर की चार दीवारी में जो गुरु जी करवाते हैं ना, वो हमारे कर्मों के लिए होता है। कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन गुस्सा अजीब सा चढ़ा। एक बार मैंने किसी को डांट भी दिया इसी वजह से। मैं उस दिन क्या हूँ डांटा, मुझे आज तक नहीं पता। शायद वो मेरे सेवादार से ऊपर मेरी ईगो हुई हो। मैंने जब उनको डांटा, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी आज मुझसे गलती हुई। मैंने सब मंदिर में भी सबको बताया कि मेरे से गलती हुई, सबको अपोलोजाइज किया, क्योंकि संगत वो चली गई थी, तो मैं अपोलोजाइज नहीं करता। मैंने कहा गुरु जी मेरे से गलती हुई, मैं आई एम सॉरी। ये जो आई एम सॉरी होता है ना एक सेवादार के लिए, जब तक वो अंदर से नहीं आता ना, वो सॉरी जबान पे भी नहीं आती, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो मैंने उनको प्यार से ये बोला। तो मैं जब सोया राखू, तो गुरुजी ने बड़े प्यार से आके बोला, कहते कितनी संगत आई सी। मैंने कहा गुरुजी आज 14-15 हजार। मैं ऐसे ही अपने मन से वेगली बोला, मुझे नहीं पता 14 हजार, 8 हजार, 6 हजार क्या था। कहते कि मैंने कहा 15 हजार संगत आई थी। कहते संगत आई सी। हाँ, कहते जिस दिन तू ऐप बोलना शुरू कर देगा ना कि 15 हजार संगत नहीं, 15 हजार गुरु दे रूप आए सी, उस दिन तेरी सेवा का ना भाव बदल जाएगा। ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन आज इसलिए रिपीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना सेवा में किसी को भी आगे, उसमें अगर अपने गुरु को देखें ना, तो उस सेवा का भाव सच में बदलता है। कल मेरे साथ यही हुआ। मैं जब गुरुजी गद्दी के सामने से अंदर जा रहा था, कुछ पेन हल्का सा दोबारा शुरू जब हुआ, लेकिन जब मैंने पलट के ना अपनी आंखों बंद करके ऐसे सुना, मेरे गुरु के रूप हैं ये। जब मैं पलटा, तो मुझे सारे लोग ऐसे लगा जैसे गुरुजी ही बैठे हुए हैं। लाल चोले में गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे, लाल चोले में यहाँ पे सब खड़े हैं, पीछे से गुरुजी जा रहे हैं। इतने गुरुजी देख के मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा रब आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, आपके रूप की सेवा करने का मौका मिल रहा है, कहाँ से इसको गवाऊं। लेकिन एक पॉइंट तक तो मैं कर पाया, थोड़ी देर हुई प्रॉब्लम। लेकिन कहते हैं ना, जैसे मैंने जो बोला कि उस सेवा को उस दिन ऐसा बनाओ कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है। उस सेवा को इस तरह से निभाओ कि आज शायद मेरे को ये आखिरी दिन है मेरी सेवा का, दोबारा मिल गई तो बोनस है। और यही थॉट्स लेके मैं हमेशा यहाँ से जब निकलता हूँ, चाहे किसी भी सेवा के लिए, चाहे इसके बाद भी मैं यहाँ से जब निकलूंगा तो किसी सेवा में जाऊंगा, तो वो भी मैं ये सोच के आता हूँ कि आज ये मेरी आखिरी सेवा हो सकती है, इसको मेरे को अच्छे से करना है, कल मिल गई तो बोनस। तो ये भाव को लेके कल जब करते रहे, तो इतना अच्छा लग रहा था कि हमारे अंदर एक भाव जो था ना, मैं बड़े मंदिर का सेवादार हूँ, की जर्नी से मेरे पे गुरुजी ने तरस किया है और मेरे को सेवा करने का मौका बख्शा है, तरस करके, ताकि हम अपने कर्म काट सकें। इस भाव तक जाने की जो बीच की जर्नी है, वो हर सेवादार पूरी करता है। उसके लिए वो बहुत तप करता है, बहुत त्याग करता है, और बड़ी तपस्या करता है। जब कोई संगत किसी सेवादार को इसलिए डांट देती है ना कि उसको उसकी सेवा अच्छी नहीं लगी, उसके पीछे का भाव एक बार जरूर समझिएगा, कि क्या पता वो इस सेवा करने तक के लिए कितनी मेहनत और कितनी तप करके पहुंचा हो। शायद उस दिन उसके साथ वो नहीं हुआ जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से सेवा में उसका दिल वो तरीके से नहीं लगा जैसे गुरुजी चाहते थे, लेकिन कोशिश कर रहा था वो। हम काफी बार सेवादारों को भी डांट देते हैं, सेवादार भी आगे से डांट देते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें भी समझना चाहिए कि इनमें भी रब है और हम में भी रब है। हम सब अपने गुरु के लिए वहां जाते हैं, किसी सेवादार के लिए नहीं, और सेवादार भी किसी के लिए नहीं, गुरु के रूप के लिए और गुरु के लिए जाता है।
तो हमारे को वो भाव बस जो सेवा का है ना वो लाना है, और संगत को ये जरूर प्यार से समझना चाहिए कि इनको भी और हम जैसे सेवादारों को भी प्यार की बहुत जरूरत है। हम अपने गुरु के लिए जाते जरूर हैं, लेकिन जब आप गुरु के रूप हमें थोड़ा सा भी प्यार देते हो ना, हमारे अंदर की खुशी अलग हो जाती है। हमें यही नहीं समझ में आता कि आज हमारे में क्या गम था। हम चाहे 100 गम लेके जाएं वहां पे, लेकिन आपका एक प्यार भरा जय गुरु जी ना, वो 100 गमों को जीरो कर देता है। हमारे गम कहाँ चले गए हमें पता ही नहीं चलता। हम अपने गुरु जी की तरफ मुंह करके थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं। क्या हम इतना प्यार अपने सेवादारों को नहीं दे सकते? हम देते हैं। कुछ संगत मैंने देखे जो गुरु के रूप आते हैं वो इतना प्यार देके जाते हैं, कुछ गुस्सा होते हैं, लेकिन ठीक है, वो भी एक जर्नी है, उनकी भी और हमारी भी। कहते हैं ना, हर दिन एक जैसा नहीं। जैसे गुरु जी बोलते थे कि इतनी दाल है उसमें से कुछ तो कंकर होंगे। कोई बात नहीं, कंकर कोई नहीं होता। बस ठीक है, हमारा उसका रूप अलग होता है। हमारे को उसके साथ चलना है, अपनी सेवा भाव में चलना है। तो वो जो पोलापन है ना, जो हमने अपनी लाइफ में गुरु जी ने हमें स्टेप बाय स्टेप उठा उठा के लेके आए, मैं तो उस गम का भी शुक्राना करता हूँ जिसने गुरु जी आपसे जोड़ा। और वो गम का भी शुक्राना है जिसने उस सेवा में वो सेवा भाव दिया। चाहे जितना मर्जी परेशानी हो गुरु जी, लेकिन जब आपके आस आते हैं ना, चाहे वो बड़े मंदिर हो चाहे किसी सत्संग में भी हो, जब हम सेवा करते हैं ना, तो हमें यही लगता है हम अपने गुरु को छू रहे हैं। हम उनके पाँव दबा रहे हैं, उनके हाथ दबा रहे हैं, उनको प्यार दे पा रहे हैं। वो हमें हर पल प्यार देते हैं, चाहे हमें उस प्यार का पता भी हो या नहीं हो, माँ बाप और भाई बहन किसी भी रूप में। लेकिन क्या हम उनको प्यार दे पाते हैं? हम हर बार नहीं, लेकिन हम कोशिश हर बार करते हैं ना। यही सेवा है। अपने गुरु को प्यार करना इक्वल्स टू सेवा। उसके रूप का पूरा ध्यान रखना, उनके रूपों को भी प्यार देना, ये भी एक सेवा है। अपने आप को खाली करके कहना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा, यही एक सेवा है। कि गुरुजी ने जो कहा ना, यहाँ पे तुम सिर्फ एक स्कूल में आए हो, यहाँ से सीख के जाना है। तो सीखने तो आए हो तो सीखो तो सही। सेवा भाव, समर्पण, ये सब जो है ये गुरुजी ही खुद कराते हैं। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो आज भी कहता हूँ, जब मैं गुरुजी के मंदिर जा रहा होता हूँ मैं तो खुद घबराया होता हूँ कि क्या मैं आज सेवा करूँ तो कैसे करूंगा। गुरुजी गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, किसी संगत को बुरा तो नहीं लगेगा। बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं। लेकिन जब रब शुरू कराते हैं ना सेवा, तो पता ही नहीं चलता वो सेवा भाव में वो कैसे हाथ खुद पकड़ के ग्लास उठवा देते हैं। कैसे हाथ मेरे, जब मेरे कोई यहाँ दर्द भी हो रहा होगा ना कभी, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैंने जो टोकरी उठाई हुई है ना उसमें मेरा एक हाथ नहीं है। मेरे साथ मेरे रब ने भी अपना हाथ जोड़ा हुआ है। कि क्या पता इससे ये सेवा हो पाए या नहीं हो पाए, मुझे इसकी मदद करनी है। क्या पता मेरा ये प्यारा संगत, मेरा ये पोला कर पाए नहीं पाए, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरा जो हाथ आप चलाते हो, डायरेक्शन जो सोच देते हो वो आप ही देते हो। हमारे को कुछ नहीं आता। लेकिन वहां जाके जब हम आपके भाव के साथ चलते हैं ना गुरु जी, तब हमें लगता है कि हम रब के लिए आए हैं। और इसी सेवा भाव से हम आगे बढ़ते हैं। इसी जर्नी को कंटिन्यू करते करते हम लोग आगे बढ़े। और आपकी सेवा कब तक है और कब तक नहीं, इसको बिल्कुल नहीं सोचते। इसको सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक रब आपको धक्के मार के ना निकाले ना, तब तक ना ढीठ बन के खड़े रहो कि मैं तो सेवा करूंगा जब तक मेरा रब मुझे धक्के मार के नहीं निकालता। और वो कभी धक्का नहीं मारेंगे। वो भी देखते हैं कितना ढीठ है मेरा। वो सेवादार जो ढीठ बन गया ना, कि नहीं मेरे को अपने रब को प्यार देना है, मेरे को उनके रूप को प्यार देना है, मैं नहीं जानता, खुद को भुला के भी सेवा करनी है, वो भाव बदल जाता है बिल्कुल। वो ले जाता है आपको किसी और जगह, अपने रब के उतने ही करीब जितने करीब आप जाना चाहते हो। मैंने जब ये सेवा छोड़ने का बीच में हल्का सा डिसीजन जरूर लिया था, जिसके लिए मैं अब गुरु जी को कहता हूँ सॉरी। आपको आना पड़ा वहां पे मंदिर में और मेरे हाथ पकड़ के मुझे बोलना पड़ा कि तुसी दोनों ने सेवा नहीं छड़नी, ऐ तेरे गुरु का हुक्म है। हंसदा वसदा रहा कर। मैं उस दिन से आज तक यही फील कर रहा था कि वो दिन क्या था। मैं वही अपने बेटे के बारे में सोचता था कि मैंने कहा वो भी सेवा भाव में इतना ज्यादा था कि गुरुजी ने किसी के सामने उसको प्रेजेंट किया भवन के अंदर बैसाखी वाले दिन, जिसमें वो आंटी ने बोला कि हाँ मैंने इनको देखा है यहाँ पे। उसका भाव था अंदर। ये भी एक होता है, आपके भाव को भी चैलेंज नहीं कर सकता कोई। अगर आपका भाव है सेवा करने का, आप नहीं कर पा रहे, तो रब कुछ जरिया बनाता है कि आप घर बैठे हुए भी उस सेवा को कर पा रहे थे। मेरा बेटा सोचो सो रहा था दोपहर को, उसके भाव में था कि मैंने सेवा करनी है, मुझे लेके नहीं गए। रब ने वहां पे उसका रूप देके किसी संगत को दर्शन दिए। वहां पे दूसरी बारी मैंने इस चीज को आज मैं इतनी कन्विक्शन से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि कल जब मैं सुबह सोच रहा था कि गुरु जी ये सच में ऐसे हुआ था।
या एक आंटी का वहम तो नहीं था या फिर गलती तो नहीं लगी। कल एक और आंटी आई, उन्होंने आके मुझे बोला कि वो आपके बेटे हैं ना? मैंने कहा हाँ जी। वो बैसाखी में मुझे मिले थे। मैंने कहा आंटी आपको भी? कहते हाँ। और वो बाहर आए मेरे साथ, उन्होंने बातें करी, उन्होंने ऐसा कुछ बोला, उतनी देर में संगत उठाई और उन्होंने कहा मैं आपको ना अंकल बताऊंगी इसके बारे में। उन्होंने मेरी आंटी को कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, कुछ संगत ज्यादा थी तो उन्होंने ज्यादा नहीं किया, बट यही बताया कि वो उनको भी मिला था, उनसे बात भी करी शायद। तो मैंने वही देखा, मैंने कहा सेवा भाव जो होता है ना गुरुजी, ये भाव वर्ड जो है, जो हम सोचते हैं क्या है, यही सारी चीज का जड़ है। जिस दिन आपका भाव बदल जाता है ना अपने गुरुजी के लिए, उनके गुरु के रूप के लिए, उस दिन आप सेवा हर पल करते हो और रब आपके साथ जुड़ के वो सेवा आपसे करवाता है। एक छोटा बच्चा जो घर रह गया है, जो सेवा में नहीं गया और उसको दिल रहा कि मैं सेवा करूं और मैं नहीं कर पाया, रब ने उसका रूप लेके लोगों के साथ, उनकी संगतों के साथ मिलके उसको जो है सेवा करने का मौका दिया, और उसको पता भी नहीं है कि वो सेवा कर रहा है। लेकिन उसने ये जरूर बोला था कि जब मैं सो रहा था पापा, तो मेरे को ना यही दिखाई दे रहा था कि मैं भवन में खड़ा हूँ और सबको देख रहा हूँ। उसने वही चीज बोली जो किसी ने बोली, और फिर कल दोबारा बोली। दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, जिनका कोई कनेक्शन नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सिर्फ एक भाव होता है। वो बच्चे का भाव था, जिसको उसके रब ने उसको आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से वो उस दिन शायद हमारे पास आए। क्या पता ये सेवा हमारी नहीं, उसके लिए ही हम कर रहे हैं, ताकि उसको वहां पे मौका मिल सके आगे बढ़ के, कभी कभी ना कभी आगे जाके, या वो कर पाए। हमें उस भाव का नहीं पता कि वो हमारे भाव की वजह से गुरुजी हमारे को यार इतना तरस करके सेवा दे रहे हैं, या उसके भाव की वजह से दे रहे हैं। क्योंकि वो हमेशा कहता था मैं तो जब बॉर्न भी नहीं हुआ था तो उससे पहले गुरुजी ने आपको बुला लिया था। मैंने कहा हाँ, आप ही की वजह से बुलाया है। तो वो हंसता है। तो वो यही बात करते थे। तो यही एक भाव है कि आप सेवादारों को भी प्यार दें, सेवादार आपको प्यार दें। आप हमारे गुरु के रूप हैं। हमारे लिए अपने गुरु से ऊपर कुछ नहीं। हम गुरु को उतना प्यार देते हैं, उनके गुरु के रूप को भी उतना ही प्यार देते हैं। क्योंकि आप करने के लिए किस तरह से आए हो, कैसे आए हो, कुछ पता नहीं। हर पल कोई अमीर और गरीब बनता है। किसी का नहीं पता कि आज वो अमीर है, कल वो गरीब है। पैसे से तोलने वाले अमीर गरीब नहीं होते, सेवा भाव से होते हैं। जो सेवा, जिसको सेवा की जरूरत, वो गरीब। जो उसकी सेवा कर गया, वो अमीर। हर पल, हर पल एक आदमी अमीर और गरीब बनता है। अभी कहते हैं गुरु जी सब नाल प्यार नाल रहो। हमें क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब हम गरीब और वो अमीर बन जाए। इस भाव को समझ के ना सेवा हमेशा करनी चाहिए, नीवापन लाके प्यार से। हर संगत को प्यार दो, खुद के ही कर्म काटने आए हो। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, अपने गुरु पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता है। लेकिन उसी कर्मों के साथ चलो, उसी भाव के साथ चलो। तो आज यही था मेरा, जब अंकल ने मौका दिया तो मैंने कहा आज मैं पहली बार अपना उस भाव को आगे लेके आऊं, जो सेवा में गुरु जी ने खुद अपने आप बख्शा है, अपने आप उसको अंदर पैदा किया है और उसको अपने आप नरिश कर रहे हैं। तो यही मेरा भाव था। तो थैंक यू है गुरु जी का, जो उन्होंने ये पल दिया। और थैंक यू है वासन अंकल एंड मल्टीलिंगुअल टीम का, जिन्होंने ये मौका दिया। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। अंकल, जो मौका होता है ना, सेवा का मौका भी गुरु जी महाराज ही देते हैं। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, है ना? जी ये सब शुक्राना गुरु जी महाराज का है। और जैसे जैसे महाराज ने जिस सेवादार को जैसी सेवा जिस रूप में लेनी है, ये महाराज महाराज ही इंगित करते हैं सब कुछ। बाकी आपका जो भाव है, भाव से प्रेरित आपने बहुत बातें बताई संगत जी को। अंकल, जो सेवादार है, कितनी गर्मी का मौसम है दिल्ली में एज ऑन डेट, कितनी गर्मी रही है, और इस गर्मी में भी सेवादार मुस्तैदी से अपनी सेवा करते रहे हैं संगत जी के लिए। संसार के समूचे मंदिरों के सेवादारों को हम सबका नमन है कि इतनी पेशेंटली, इतनी सब्र से, इतनी डिसिप्लिन वे में सेवा करते हैं। कोई उनकी तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अंकल, जो आने वाली संगत है, जो संगत जो संगत अभी सेवा करने के भाव से प्रेरित हो रही है, जिनको आने वाले दिनों में हम सब सेवादार के रूप में देखेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
जिनके मन में ये भावना पनप रही है कि हमें भी सेवा करनी है, महाराज ने हमें अगर सेवा दी तो हम भी सेवा करेंगे, उनके लिए एक मैसेज दीजिए प्लीज़। जी अंकल, मैसेज यही है जो हमने 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 देखा अपनी लाइफ में, कि पहले तो अपने आप को खाली करके जाना है, पूरा खाली करके। जो सेवा और ईगो के बीच की बैटल है, उसमें सिर्फ सेवा को लेके जाना है। क्योंकि आप वहां पे जा नहीं रहे हो, आपको गुरुजी लेके जा रहे हैं। ये मत सोच के जाना कि आप सेवा कर रहे हो, गुरुजी करा रहे हैं आपसे। जब आप वहां जाते हो किसी भी सेवा में, चाहे वो बड़े मंदिर है चाहे सत्संग है, हमेशा यही भाव लेके जाएं कि मेरे को अपने गुरु और उसके गुरु के रूप की सेवा करनी है। ये भाव से जाएं कि मैं जब वहां जाऊं, तो जब मैं सेवा करूं तो कोई मुझे देखे तो ये कहे कि ये गुरु जी का सेवादार है। इस तरह से कि जब वो देखे तो उसकी आंखों में खुशी हो। और जब आप अपने रब की तरफ देखो ना, तो उनको आपको देख के प्राइड फील हो कि ये मेरा सेवादार है। तो ये भाव आपको अपने अंदर से पहले लेके जाना है, खाली करके, कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। आप जब खाली हो जाओगे और जब वहां जाओगे ना, तो आपको वहां पे सिर्फ यही भाव दिखेगा कि मुझे जो आप सेवा दो गुरु जी वो मेरी, जो कोई नहीं मिली वो मेरी नहीं। जब मैं वहां जाऊं तो मुझे जो भी कर सकता हूँ मैं करूँ। सेवा अनलिमिटेड है इस दुनिया में। आप जब वहां जाते हैं तो आपको कुछ भी लिमिट नहीं है। जो सेवा मिले जो दिखे वो जरूर करो, प्यार से करो। कुछ टाइम लगता है स्टार्टिंग में, ये नहीं कि पहले दिन ही आपको लगेगा कि मैं सब कुछ सीख लूंगा कर लूँ। रब आपको वही टाइम और वो सीढ़ी चढ़ाते हैं। हमें जीरो से एक एक सीढ़ी चढ़ाते हुए आगे लेके गए। आपकी भी वो सीढ़ी पे चढ़ने का जो है जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जब आप पहला स्टेप रखते हो, तब आपको समझ में आता है कुछ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे करते करते आप अपने रब तक पहुंचते हो। और वो पहुंचाते हैं आपको, क्योंकि जब रब की कृपा होती है तभी सेवा का मौका भी आपको देते हैं वो। नहीं तो हमने बीच में कितने साल निकाल लिए जब हमने गुरुजी का नाम भी नहीं लिया था। उनकी संगत होते हुए हमारे में मैं ही मैं थी। लेकिन उस मैं ही मैं से गुरुजी ने जब सेवा का भाव डाला, और जैसे डालते गए, यही आप सबके लिए कि अगर आज भी अगर मैं पहली बार सेवा पे जाना चाहता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ और मैं यहाँ से निकलता हूँ, तो मेरा भाव यही होगा कि जब मैं वहां जाऊं गुरुजी, तो मैं आपको सिर्फ प्राउड फील कराऊं। आपको जब आप मेरी तरफ देखो, आपको मेरे को देख के प्यार आए। जब मैं किसी गुरु की संगत को देखूं, उनके रूप को देखूं, तो मैं उनको प्यार देने लायक बनूं। मैं उनके लिए कुछ ऐसा कर सकूं कि उनको लगे कि इन्होंने भी हमारी सेवा करी है। वो भाव को अपने अंदर लेके चलो कि नहीं, मुझे सेवा करनी है, मेरे को बस प्योर हार्टेडली सेवा करनी है। अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा। इस टाइम दिल्ली में इतनी गर्मी है कि टी पॉइंट में खड़ा हुआ सेवादार, बिना किसी अम्ब्रेला किसी भी चीज के, वहां पे गुरु की संगत के लिए खड़ा है। वो जानता है कि मेरे गुरु के रूप आ रहे हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है। अगर वो वहां से ध्यान रखना नहीं शुरू करेंगे तो वहां पे भी जैम हो सकता है। कौन अंदर जाएगा, कौन कैसे करेगा, क्या उसको करना है, इतना कुछ देखना पड़ता है। हमें सिर्फ एक सेवादार सामने खड़ा दिखता है, लेकिन उसको वहां पहुंचाने के लिए गुरुजी ने उसको अपने आप को वहां पहुंचाने के लिए कितना भाव और कितनी तपस्या करके पहुंचना पड़ता है। वो तप जो है ना, वो गुरुजी खुद कराते हैं। वो उसमें से कैसे तराशते हैं आपको, यही एक जर्नी होती है एक सेवादार की। हम लोग एक कोयले की तरह जाते हैं वहां पे, काले, बिल्कुल कोई किसी नहीं हमारे अंदर। उसको हीरा बनाने की जो है ना क्षमता, सिर्फ गुरुजी में है। अगर आपको हीरा बनना है ना, तो उनकी रजा में राजी हो जाओ, जो वो दें करो। हमने जब किया स्टार्टिंग में, हमारे को जब अंकल ने दिया कि बॉटलें उठाओ, और वो बोला, वो उन्होंने इसलिए नहीं बोला कि वो हमारे को जबरदस्ती कराए, उन्होंने हमारे अंदर वो भाव देना था कि यहाँ के ये नहीं सोचना कि मैं सेवादार हूँ। यहाँ के आपने बोलना कि मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। रब आपका थैंक यू है, मैं आपके सेवा के लायक बनूं, इतनी बस कृपा करना। ये सोच के और यही प्रे करके जब आप निकल के पहुंचते हो ना उस पॉइंट पे, तो रब अपने आप आपके साथ खड़ा होके हर पल आपको सेवा करवाते हैं। वो कर रहा है क्या कर रहा है हमें ये नहीं देखना, हम अपनी और अपने रब की कनेक्शन के बीच में जाते हैं। हमने हमेशा किया। जब अंकल ने मुझे डिस्पोजेबल बोला, मेरे को खुशी हुई। मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन उसको मैं जब करता रहा ना, तो मुझे ऐसे लगने लग गया जैसे रब आप में ना मेरे और करीब आते जा रहे हो। अपने गुरु को अपने करीब करना है ना, तो उस सेवा भाव में ना गुरु को ही ले आओ कि नहीं, मेरे गुरु जी जो करा रहे हैं वो मेरा, मेरे को सेवा मिली मेरी, मुझे इस भाव से सिर्फ ये करना है कि मुझे ये सीढ़ियां चढ़नी है, मुझे अपने गुरु जी के पास पहुंचना है। और उसके लिए ये सेवा जो मुझे बख्शी गई है, मुझे उसमें से अपने कर्म भी काटने हैं, अपने आप को बिल्कुल साफ करना है, ताकि मैं गुरु जी के लायक हो सकूं। तो ये भाव के साथ अंकिल हर किसी को जो है आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जब वो गुरु जी के सामने खड़े हो ना, तो ये ना सोचे कि मैंने आज कोई गलती करी शायद,
कि आज मेरी सेवा में कोई कमी थी, या मैं शायद किसी और पर्पस से इस जगह पे आया कि मेरे को ये फायदा हो जाए। फायदा सिर्फ एक ही है, अगर आपको रब चाहिए तो रब की रजा में राजी रहो, उनकी तरफ डाइवर्ट करो अपने आप को। ये माया, ये सब कुछ जो है ना, ये आज है कल नहीं है। अपने अमीर गरीब होने का कोई नाता नहीं है इसमें। अमीर वही जो सेवा कर दे, गरीब वही जो सेवा ले ले। इसी भाव को हमेशा जाके जाना कि मैंने हमेशा सिर्फ सेवा करनी है। कभी मौका मिलेगा तो रब मेरे को भी भेजेगा कोई जो मेरी मदद करे। तो यही भाव था अंकल। ऐसे ही है, मेरे को ऐसे समझ में आया, और हमने भी ऐसे ही अपने आप को रखा हुआ है कि जब भी जाओ वो आखिरी दिन हो सेवा का, लेकिन आगे और मिल जाए तो वो बोनस। जी अंकल, बहुत ही प्यारे भाव से आपने संदेश दिया सेवादारों के लिए। समूचे सेवादारों को, विश्व भर के सेवादारों को मल्टीलिंगुअल टीम का नमन है, नतमस्तक हैं हम लोग। इतनी मेहनत से आप काम करते हैं, गुरु महाराज आप पर, गुरु महाराज पूरी संगत पर कृपा बरसाए रखें। इसी के साथ ही गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु।